Hi all, myself Pinky Kumar. I am a mom of a teenage boy and a special educator and behavior therapist. Today I am sharing with you 12 important points जो कि हर parent को as a parent of a growing children should be always remembered in their memory. हमेशा इन 12 points को हमेशा ध्यान रखो before acting something, before doing something, before परफॉर्मिंग एनीथिंग, क्योंकि दिस इम्पॉर्टेंट मैं इसको इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए कह रही हूँ बिकॉज फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड माई स्कूल एक्सपीरियंसेस या एक्सपीरियंसिंग विद दिस चिल्ड्रन, ये पॉइंट्स आपको इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आप एक ऐसे स्पेशल नीड के साथ रह रहे हो, आप एक स्पेशल बच्चे के साथ सर्वाइव कर रहे हो जो ठीक है आपको लगता है कि नहीं ले रहा है इन्वायरमेंट में, पर वो फिर भी इन्वायरमेंट से काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। और उसको वो जो ले रहा है उसमें वो 50% समझ पा रहा है, 50% नहीं भी, आप रेंज डिपेंड करती है, 80% समझ पा रहा है, 20% समझ पा रहा है, पर वो कुछ समझता जरूर है। ये मत सोचो कि हमारे बच्चे अगर हमारे साथ बैठ के टीवी देख रहे, दे आर नॉट वॉचिंग, इफ इवन दे आर डूइंग दिस स्ट्रीमिंग, इवन दे आर वॉचिंग, इवन दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग 100%, बट दे आर वॉचिंग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हर पेरेंट्स को हमेशा ध्यान रखो, और जो मेरी बात है उसको आप खुद भी सोचो कि मैं क्यों कह रही हूँ इन्हें। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कोई भी आप टीवी में देख रहे प्रोग्राम, उसमें कहीं भी एडल्ट सीन आ रहे हैं, ऐसे सीन आ रहे हैं कि जो आपको लगता है कि आपके बच्चों को नहीं देखने चाहिए, वैसी टीवी में मूवी, सीरियल, सीरीज कुछ भी मत देखो। आपको देखना है आप अकेले भी देखो, पर बच्चे के साथ मत देखो, ठीक है। क्योंकि मैं एडोलेसेंट बच्चे, बड़े होने वाले बच्चों के साथ भी काम कर रही हूँ, मैं देखती हूँ माइट भी वो 100% नहीं समझ पाते, पर वो 10-20% कुछ ऐसा समझ लेते हैं ना, एंड देन दे स्टार्टेड रिएक्टिंग इन दैट वे, क्योंकि उनको पूरा समझ में भी नहीं आया है, और देन इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द पेरेंट, एम्बैरेसिंग फॉर द टीचर, एंड द चाइल्ड is behaving. It's not because of their attention, it's because what they had saw in a TV and they just acted. इसलिए कोई भी एडल्ट फिल्म, कोई भी ऐसे सीन्स, कोई भी ऐसी सीरीज मत देखो अपने बच्चे के सामने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हर पॉइंट पेरेंट को रिमेंबर रखना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर हमारे साथ बैठा है तो हम क्या वॉच कर रहे हैं। बी केयरफुल व्हाट यू वॉचिंग विथ योर चाइल्ड, ठीक है। आइदर वो घूम भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तब भी वैसे पिक्चरें, वैसे सीन उसके प्रेजेंस में मत देखा। सेकेंड, सिमिलरली ऑन अ वॉचिंग अगेन, कोई भी वायलेंस वाली मूवी, ठीक है, कोई भी मूवी जिसमें हम बहुत काटा पीठी, तलवार चलाना, चाकू चलाना चल रहा है, वो भी मत देखो। मैंने बहुत सारी ऐसी मूवी आई थी अभी रिसेंटली, पॉपुलर भी हुई थी, मैं उसे देख रही थी, देन माई हस्बैंड एडवाइस क्यों देख रही है इसके सामने, एंड आई एम कंप्लीटली एग्री। I said it's very hit film. When he said, "Why are you watching this? So much violence है." And I don't know कि what he will be gain from that movie. और उसको गेन को कैसे वो रेसिप्रोकेट करेगा। I completely understand. I said, okay fine, I am not going to watch this movie anymore in presence of him, क्योंकि वायलेंस वाली मूवी, चाकू चला रहा है या कोई किसी का सर फोड़ रहा है डंडे से, इस टाइप की मूवी भी उनको नहीं, उनके साथ नहीं देखनी चाहिए, बिकॉज वायलेंस इज अगेन वी आर नॉट गोइंग टू टॉट देम, ठीक है। थर्ड, ट्रीट देम एज एडल्ट। अगर आपका बच्चा 12 साल का हो गया, बड़ा हो रहा है, ट्रीट देम एज एडल्ट। उसकी ओपिनियन, उसके जो भी आप उससे बात कर रहे हो, एक 1-1.5 साल वाले बच्चे की तरह मत बात करो उससे, आप उससे एज ए एडल्ट बात करो। एज ए एडल्ट कैसे बात करनी है, मीन्स कि जैसे उससे ही पूछना है डू यू वांट टू ईट और नॉट, इफ द चाइल्ड से नो, तो ये नहीं कि खाना लेके बैठ के उससे मुंह में ठूसे जा रहे। इफ यू सेड ओके फाइन, आई रिस्पेक्ट योर आंसरिंग एंड ओके व्हेनेवर यू आर हंग्री लेट मी नो। नॉन वर्बल बच्चे भी क्यूज से बता देते हैं कि आई एम हंग्री। अगर नॉन वर्बल बच्चे हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रीट देम एज एडल्ट इज अ थर्ड। फोर्थ इज, अगर नॉन वर्बल बच्चे हैं उन्हें नॉन कम्युनिकेटिव मत रहने दो। मीन्स अगर बच्चे वर्बल नहीं है, AAC डिवाइस यूज करो ना, कोई भी AAC डिवाइस, टॉक टूल्स, इतने सारे AAC डिवाइस है, जो भी आपका AAC डिवाइस, RPM का मेथड है, चॉइस बोर्ड है, पैक्स है, देयर सो मेनी थिंग्स बाय विच वी कैन टीच देम कि कैसे हमसे कम्युनिकेट करना है। और ये मत सोचना कि मेरा बेटा अब बड़ा हो गया अब कैसे सीखेगा। मैं अपने स्कूल में बच्चों को AAC डिवाइस सिखाती हूँ, एंड
मैंने देखा है विद इन अ वीक, विद इन अ 2 वीक, खाने पीने के बारे में तो बहुत जल्दी बच्चे समझाने लग जाते हैं. व्हाट यू वांट टू ईट? ईट पॉपकॉर्न, ईट गोल्ड फिश, ईट दिस. विद इन अ मिनट दे अंडरस्टैंड. जब भी आप बच्चों को आवाज का एसी डिवाइस का मैं कभी और बताऊंगी, बस मेरा ये है, जब भी आप कम्युनिकेशन सिखा रहे हो तो कम्युनिकेशन जरूर सिखाओ. आइदर वर्बल, अगर बच्चा वर्बल दे पा रहा बहुत अच्छा, नहीं तो एसी या चॉइस बोर्ड. डू एनी, टेक एनीथिंग. नेक्स्ट, allow or respect their choices. Ask them and make them कि they will make a choice. जैसे उनके कपड़े हैं, पूछो ना कि ये वाली टी शर्ट पहनोगी, ये वाली टी शर्ट पहनोगी. कई बच्चों को चॉइसेस का मतलब ही नहीं पता, तो उनको ट्रेन करो, सिखाओ. सी, हम भी अपनी चॉइस से, अपनी विश से कोई काम करते हैं, देन आवर प्रोडक्टिविटी इज वेरी बेटर. ठीक है, हम उसे ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहेंगे, ज़्यादा अच्छे से करना चाहेंगे. ऑलवेज, जैसे क्लॉथ में आपने चॉइस किया, फूड में चॉइस कर सकते हो कि आज मैं भिंडी बनाऊँ कि गोभी बनाऊँ. ठीक है, ग्रॉसरी जा रहे हो, कहीं मार्केट जा रहे हो तो उस बिस्किट से बाय कर रहे हो तो उसमें आप पूछ सकते हो कि ओरियो लूँ कि ये वाला बिस्कुट लूँ. ठीक है, हर चीज में चॉइस दो. जैसे मैं बच्चों से लाइब्रेरी भी जाती हूँ स्कूल में, तो उसमें भी पूछती हूँ, आई विल टेक दिस बुक, वी विल इशू दिस बुक और वी विल इशू दिस बुक. तो गिव देम अ अपॉर्चुनिटी ऑफ चूज देयर वे. ठीक है, हमें लगता है कि हम कुछ भी पहना दें, कोई भी शर्ट उठाएं पहना दें, बहुत ईजी है हमारे लिए. पर उनको जब सीखना ही नहीं आएगा, अपनी चॉइस से पहनना ही नहीं आएगा, अपनी चॉइस कहीं बताना ही नहीं आएगा, वो कहीं पे भी एक्सप्रेसिव कैसे होंगे, एक्सप्रेशन कैसे आएगा. हमें सोशलाइजेशन सिखाना है, उन्हें एक्सप्रेशन सिखाना है. गिव देम ए चॉइसेस. ठीक है, मेक देम टू हाउ टू चूज अ थिंग, वो भी सिखाओ, डेली सिखाओ, सीख जाते हैं. अलाउ देम टू टीच देम एडियल स्किल्स इंडिपेंडेंटली. एडियल स्किल्स सिखाना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है. अगर आपका बच्चा बड़ा हो रहा है तो, बड़ा के छोटा है तभी भी एडियल स्किल सिखाना जरूरी है. एडियल स्किल 2-3 तरीके से सिखा देता है. फर्स्ट, जैसे मैंने टी शर्ट पहनना सिखाना है, मैं एक बड़ी सी टी शर्ट लूँगी, उसमें अपने गले में डालूंगी, उसको उसकी टी शर्ट दूंगी और उसके गले में डालूंगी और कहूँगी इस तरह से टी शर्ट पहनना है. ये हो गया मॉडलिंग. मैंने उसके सामने मॉडलिंग करके सिखाया कि कैसे टी शर्ट पहनना है. ठीक है, मैंने उसे मॉडलिंग करके सिखाया कि कैसे टी शर्ट पहनना. ठीक है, सेकेंड तरीका होता है बैकवर्ड चेनिंग या फॉरवर्ड चेनिंग. बैकवर्ड चेनिंग मीन्स आपने सॉक्स पहनाया, लास्ट स्टेप सॉक्स को रहने दिया, वो उसने ऊपर किया. ये टी शर्ट पहनाई, यहाँ तक टी शर्ट पहना के उसे कहा खींचो, बच्चे ने अपनी टी शर्ट खींच ली. ठीक है, ये हो गया लास्ट स्टेप, मैंने उसको एग्जीक्यूट करवाया. दिस इज द कॉल्ड बैकवर्ड चेनिंग. फॉरवर्ड चेनिंग कि जैसे टी शर्ट ही है, ठीक है, उसको मैंने आधा, उसको कहा गले में डालो, दिस इज फॉरवर्ड चेनिंग. फर्स्ट स्टेप तुमने खुद किया, बाकी स्टेप्स मैं कर दूंगी. ठीक है, तो आइदर मॉडलिंग सिखाओ, फॉरवर्ड चेनिंग सिखाओ, बैकवर्ड चेनिंग सिखाओ, बट उसको एडियल अपने कपड़े पहनना. एडियल्स मीन्स अपने कपड़े पहनना, अपना खाना खाना, अपनी ब्रश करना, अपना नहाना, अपने सॉक्स पहनना, अपने शूज पहनना, ये सब बच्चे को इंडिपेंडेंट सिखाना है. नेक्स्ट इज पेरेंट एंगर. बच्चे पे भी गुस्सा आता है, वी आर ह्यूमन. कभी हस्बैंड पे भी गुस्सा आता है, हवाई हस्बैंड है तो वाइफ पे भी गुस्सा आता है, कोई और बच्चा है तो किसी और बच्चे पे भी गुस्सा आता है, ऑफिस पे भी गुस्सा आता है, बहुत सारी चीज़ों पे हमें गुस्सा आता है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चे के सामने जोर जोर से चिल्लाने लग जाएं, अपना सामान फेंकने लग जाएं एंड उनको दिखाएं, मॉडलिंग की तरह हम सिखाएं कि देखो अगर आपको गुस्सा आता है ना तो आप सामान तोड़ना है, ये फेंकना है, वो फेंकना है. क्या कर रहे हैं हम? इनडायरेक्टली उन्हें टीच कर रहे ना. हम जैसे एक्ट करेंगे वो भी तो वही एक्ट करेंगे ना. हम उनसे ये चाहते हैं जब उनको एंगर आए तो डीप ब्रेथ करें, काउंटिंग करें, एवरीथिंग करें. बट हमें जब एंगर आया, क्या हमने क्या प्रेजेंट किया उनके सामने कि सामान थ्रो कर दिया, चिल्लाने लगे, स्क्रीम करने लगे. कंट्रोल योर एंगर. यू आर अ पेरेंट ऑफ a special need, even you are a parent of a normal children. I am also parent of a normal child also. If whatever I am presenting in front of my child, I am also teaching her किसी, अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मैं अपना सामान तोड़ रही हूँ, अपना ये चिल्ला रही हूँ, चीख रही हूँ, वो भी तो मैं टीच ही कर रही हूँ. प्लीज प्लीज ट्राई टू कंट्रोल ऑल दिस. ठीक है, डोंट हिट, डोंट थ्रो एनीथिंग, एनी रॉन्ग बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड. ठीक है, नेक्स्ट है, अगर बच्चे का क्राइसिस टाइम है, बच्चा रो रहा है या बच्चा स्क्रीम कर रहा है, 7th पॉइंट है, बच्चा नहीं सॉरी 8th है, बच्चा स्क्रीन कर रहा है या बच्चा रो रहा है, क्राइसिस का सिचुएशन है, बच्चे आपके बाल खींच रहा है, मैं उस पर भी वीडियो डालूंगी. कोई भी क्राइसिस का सिचुएशन है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल कर पाओगे तभी बच्चे के पास
कंट्रोल करना सीखोगे. That is called co-regulation. Regulate the child first. I regulate myself. कभी भी पावर स्ट्रगल नहीं. जैसे कि अगर बच्चे ने कहा मुझे स्केल नहीं, स्केल दे दो, और तुम आप कह रहे नहीं स्केल से नहीं, अभी हम पेंसिल, खींच रहा हूँ बच्चा आपसे, खींच रहा. दिस इज कॉल्ड द पावर स्ट्रगल. वी आर स्ट्रगलिंग विद द पावर. वी आर शोइंग दैट कि आई एम मोर पावरफुल देन. अगर बच्चे ने कहा कि मुझे व्हाइट बोर्ड चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप उससे खींच रहे हो, दिस इज कॉल्ड अ पावर स्ट्रगल. व्हाई आर यू मेकिंग योर एनवायरनमेंट इज इन पावर स्ट्रगल. सी, बहुत आसान नहीं है ये सब चीज़ें. आई कंप्लीटली एग्री एंड अंडरस्टैंड. मेरा बच्चा भी 13 साल का है, ऑटिस्टिक है. हमारे भी बीच में कई बार होता है कि ऐसी सिचुएशन आती है कि पावर स्ट्रगल हो, बट आई विल कंट्रोल माई सेल्फ. अगर मुझे पता, मैंने उसे कहा स्केच पेन से कलरिंग करनी है, वो स्केल लेके ऐसे ही घूम रहा है, ऑब्वियसली स्केल लेके घूम रहा है, मैं उससे कह रही हूँ स्केच पेन से काम करो, तो मेरी प्रॉब्लम लाइक ही इज नॉट डूइंग व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है, अगर मैं कहूँगी नहीं स्केल दो, पेन पकड़ो, तो ये पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी. तो रादर देन मेरा बिहेवियर होगा, ठीक है, you will roam here and there for 10 count, then take this pen. मैं ये नहीं कहूँगी स्केल छोड़ दो, मैं कहूँगी take this pen and complete this activity. And when you complete this activity, then we will think कि next क्या करना है. क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली बोलूँगी ना कि स्केल छोड़ दो, स्केल रख दो, उसको समझ में आ जाएगा कि मम्मी पूरा अटेंशन मेरे स्केल पर है. शी वॉन्ट्स स्केल फ्रॉम मी. बट मैं ये कहूँगी कि ये तुम्हारा क्रेयॉन है, ठीक है, तुम्हारे हाथ में ये है, ओके फाइन, टेक दिस क्रेयॉन एंड कंप्लीट दिस ड्राइंग. ओके, अगर चाइल्ड ऐसे भी कर रहा है ना, मेरा वाला ऐसे करने लग जाएगा, इट्स ओके. मेरा है जो मैं टास्क करवाना चाहती हूँ वो अचीव करो. अगर इस स्केल को पकड़ने से उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो मेरे को कोई इशू नहीं. हाँ, एक और चीज़ आती है नुकसान वाली चीज़ें. हमारे स्कूल में जैसे सीजर है, कई बच्चे से सीजर ऐसे पकड़ लेते हैं. अब ये नुकसान की चीज़ें कि चाइल्ड कैन हर्ट देमसेल्फ, चाइल्ड कैन देन हर्ट द अदर पर्सन. तब पावर स्ट्रगल भी नहीं करना. देन आई विल से ओके, आई एम काउंटिंग 10 एंड देन गिव मी सीजर, आई नीड टू बी यूज द सीजर, या आई नीड टू बी कीप. एंड देन मैं बस उसके सामने अपना हाथ रखूंगी नीचे. आई एम नॉट टचिंग द चाइल्ड एंड से गिव मी दिस 1 2 3 4. इवन देन चाइल्ड डिडंट से गिव इट टू मी. बहुत नेचुरल है. तो मैं कहूँगी अगेन आई नीड दिस सीजर, गिव मी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, पावर स्ट्रगल नहीं करना, पोलाइटली मांगना है, क्योंकि पावर स्ट्रगल से आप जीत नहीं सकते. ठीक है, नेक्स्ट है आस्क देम व्हाट दे वांट टू डू वर्क और चेंज वर्क अकॉर्डिंग टू चाइल्ड. मीन्स कई चीज़ों, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है. मैं अभी भी जहाँ बैठी हूँ ना, वहाँ पे कम से कम मेरे पास 4 या 5 वाइट बोर्ड हैं जिसको मैं प्रिपेयर कर रही हूँ उसके पढ़ाने के लिए. बच्चों को चॉइसेस दो कि तुम्हें मैथ पढ़ना है कि इंग्लिश पढ़ना है. ठीक है, इंग्लिश पढ़ना है, चॉइसेस दो बच्चे को, अलाउ करो. अच्छा, तुम्हें अभी एकेडमिक करना है कि ओटी करना है. ठीक है, तो आप लोग कहोगे कि ऐसे में कि मैम हमारा बच्चा तो फिर कभी भी कोई चॉइस ही नहीं करेगा. आई कम्प्लीटली एग्री. तब उसके पास कहो कि भाई इस टाइम में हमें यही करना ही है, आपके पास कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है. ठीक है, प्रमोट योर वर्क नाउ मोर ऑन एरियल लाइफ स्किल्स. एकेडमिक भी पढ़ाना है, पर अगर आपका बच्चा 13-14 साल का हो गया तो एरियल और लाइफ स्किल्स की तरफ थोड़ा अपना झुकाव ज़्यादा कर लो. एकेडमिक साइमल्टेनियसली चलाओ, जैसे आधा घंटा 1 घंटा एकेडमिक पढ़ा लिया, पर बाकी टाइम कोशिश करो उसको एरियल टीचिंग, लाइफ स्किल्स टीचिंग करवाओ, क्योंकि ये अब क्रूशियल टाइम आ गया आपका. एंड सबसे ज़्यादा है अगर आपका बच्चा 13-14 साल का हो गया, 12 साल से प्लस हो रहा है, मैंने देखा बच्चों की ईटिंग, फूड खाने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो एक्सेसिव फूड मत खिलाओ. कोई बहुत मोटा सा बच्चा बना के कहीं कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा. गिव हिम लाइक इंटरमिटेंट फास्ट हम करते हैं, मैं अपने बेटे को भी करवाते हैं. ऐसे नहीं कि मैं उसे नहीं खिलाती. 7-8 बजे 6-7 बजे अगर उसने कुछ स्नैक्स खा लिए तो मैं कहती हूँ डिनर नहीं करते, सो जाते हैं, सुबह खाना दे दूँगी, पानी पी लो मैक्सिमम, या ज़्यादा से ज़्यादा हम दूध पी सकते हैं बस, और कुछ नहीं. या एक एप्पल खा लो, एक संतरा खा लो, क्योंकि बहुत मोटा बच्चे से हम लोगों के ही इश्यूज फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी. अगर आपका बच्चा मोटा है और एडोलेसेंस की वजह से उसकी ईटिंग बढ़ रही है, क्योंकि एडोलेसेंस में मैंने देखा है ईटिंग बढ़ जाती है थोड़ी,
जितने मतलब मेरा ही बेटा, पहले मैं कहती थी पिकी ईटर, अब वो सब कुछ खाने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं वो प्यूबर्टी हिट हो रही है तो उसकी भूख भी बढ़ रही है। तो स्टार्टिंग में मैंने उसकी भूख के अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी खाना खिलाया, फिर मैंने रियलाइज किया नहीं यार ये तो बहुत मोटा हो जाएगा। अब मैं बहुत कम खिलाती हूँ, और लाइक ट्राई टू कंट्रोल द कार्ब्स, ठीक है। बिल्ड द लेजर एक्सरसाइज, या अब छोटा भी बच्चा है बड़ा, अलग अलग चीज़ों के लेजर स्किल्स दो। कभी म्यूजिक सिखाने की कोशिश करो, देखो कहाँ पे उसका इंटरेस्ट है। जैसे मैंने म्यूजिक सिखाने की कोशिश की, आई एम ए वेरी बिग फेलियर। ड्राइंग सिखाने की कोशिश की, उसमें मुझे काफ़ी फिर भी हद तक सक्सेस मिली। कंप्यूटर सिखाने की कोशिश की, उसमें भी मुझे सक्सेस मिली। अलग अलग एक्सपोजर दो, देखो कहाँ पे बच्चे का इंटरेस्ट है, और जहाँ पे भी बच्चे का इंटरेस्ट है वो लेजर स्किल्स बिल्ड करने की कोशिश करो, ताकि इन फ्यूचर में जब व्हेन ही इज एन एडल्ट ही हैज समथिंग टू डू with themselves, with himself, ठीक है। तो hope you like this video. This is 12 point. Please keep in mind, please think about it, and do share and subscribe my channel. Thank you.